हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग पॉजिटिव होंगे। और कैसा चल रहा है? देखिए, एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है और आई थिंक आप लोग जी जान लगा दीजिए। जो भी बार नीट का एग्ज़ाम देंगे तो एकदम जी जान लगा देना है। तो वही एक ही मंत्र है, अपने आप से वादा, मेहनत ज़्यादा, इरादा पक्का। चलिए, ये तो हुआ। देखिए, आज मैं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक पर जितने भी कंसेप्ट हैं, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल जेईई मेंस, एडवांस या नीट में जो आते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या, आपने कभी सोचा है बिना किसी चीज को छुए वो कैसे हिलती है? मतलब बिना चीज को किसी छुए वो हिलती है, हिल सकती है। इसका कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। और दूसरा कहने का मतलब अगर है कि अगर बिजली को एक चुंबक के साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा? बिजली को एक चुंबक के साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा? एक रहस्य है। क्या है? एक रहस्य है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो मतलब कि दुनिया का जितना भी बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी है, वो इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। और कहने का मतलब है कि हम लोग का जो भी पंखा है, मोबाइल है, इंटरनेट जो भी है, अपना वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? एक अदृश्य ताकत से चल रहा है, आप लोगों को पता नहीं होगा। तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर हम बोले कि दुनिया की सबसे पावरफुल इनविजिबल फोर्स कौन सी है, तो ग्रेविटी नहीं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर देखिए, अगर कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक सेकंड के लिए अगर गायब हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में सारा जो टेक्नोलॉजी है ना, किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर आधारित है, ठीक है ना। और यह ऐसी एक ताकत है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसके बिना न इंटरनेट, मोबाइल, कुछ भी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टेक्नोलॉजी। आजकल के युग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? बहुत बड़ा एक तो पावरफुल इनविजिबल पावरफुल विपन है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। बिना देखे वो अपना काम कर रही है। तो उसी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ फंडामेंटल इंटरेक्शन बिटवीन द क्या इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। क्या इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल का एक इंटरेक्शन है जो कंबाइनिंग क्या करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? कंबाइन करता है, ठीक है ना। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आता है कि देखिए, उसमें सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। वो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आज क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह के अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। मतलब गिवन एरिया से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पास करता है। एक एरिया है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पास करता है, ठीक है ना। तो एक एरिया कवर्ड होता है। क्या होता है? एरिया कवर्ड होता है। जैसे कि देखिए, एरिया हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, थीटा बना है, ए है, बी है, तो इसका फाई से डिनोट करते हैं। क्या होगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। डी ए क्या है? एरिया। यानी कि निकालेंगे तो क्या होगा? फाई से बी डॉट ए कॉस थीटा, बी डॉट ए, यानी कि डॉट को जब हटाएंगे तो क्या होगा? डी ए कॉस थीटा होगा। तो ये आपका मैग्नेटिक, इसका यूनिट क्या है? वेबर है, डब्ल्यू बी। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया कि ये एक तरह के अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है पासिंग थ्रू द एरिया, एक एरिया से वो पास करता है। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला हुआ। उसका दूसरा क्या है? देखिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, यहां पर क्या होता है कि
एक लूप से पास, ये एरिया से पास कर रहा था। अब एरिया से पास करेगा एक तो लूप क्रिएट होगा, क्या होगा, एक लूप क्रिएट होगा। जब लूप क्रिएट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा। तो उसी इंड्यूस ईएमएफ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसी को बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या है देखिए, व्हेनेवर द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया, ठीक है, एंड क्लोज इन कंडक्टिंग लूप चेंजेस, तो एक लूप क्रिएट होता है तो उसमें क्या कंडक्ट चेंजेस आता है, क्या आता है, चेंजेस आता है। तो चेंजेस आता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। छोटा सा स्मॉल ये तो उसको ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द लूप, लूप में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है E = माइनस d∅/dt। तो यहाँ पे फाई क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो उसमें क्या लूप में कंडक्ट हुआ, चेंजेस हुआ, तो उसी को बोलेंगे, यानी कि लूप में चेंजेस उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। यानी क्या होता है, माइनस d∅/dt होता है। ओके, क्या होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेटर लेंजेस लॉ। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंजेस लॉ। तो देखिए पहला कंडीशन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द एरिया। जब मैग्नेटिक फील्ड पास किया तो एक लूप हुआ, लूप क्रिएट हुआ, तो लूप में चेंजिंग आया, क्या आया, चेंजिंग। तो चेंजिंग आने के बाद एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हुआ, माइनस d∅/dt। अब जब लूप चेंज हुआ तो उसके बाद हम लोग क्या लेंजेस लॉ में आता है। तो लेंजेस लॉ में क्या होता है कि अपोज करना, इंड्यूस ईएमएफ को अपोज करना जिसके साथ वो प्रोड्यूस हुआ। तो क्या देखिए तो इसके यहाँ पर आते हैं हम लोग लेंजेस लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, इंड्यूस करंट अपोजेस, क्या होता है, एक तरह का करंट, इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट कॉज इट। यानी कि क्या करता है कि इंड्यूस करंट अपोज करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में तुम्हारा जो चेंज हो रहा है उसको करंट क्या अपोज होता है, जिससे कारण वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। यानी क्या मैं बोलता है अकॉर्डिंग टू लेंजेस, लेंजेस लॉ क्या होता है कि इंड्यूस करंट क्या अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, जो इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करता है, जिससे कारण वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो बोलता है दिस इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन, फैराडे लॉ, इट इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हुआ लेंजेस लॉ, क्या हुआ, लेंजेस लॉ। उसके बाद हम लोग आते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या आता है, मोशनल ईएमएफ। देखिए बोलता है कि डिस्क्राइब ईएमएफ जनरेटेड इन ए कंडक्टिंग मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि जो ईएमएफ क्रिएट हुआ वो क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड में गया, मैग्नेटिक फील्ड में गया, तो क्या होगा, इसको VBL। इंड्यूस ईएमएफ को किसने किया, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से क्या किया, पास किया है। तो उस समय इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलेंगे उसको, मोशनल, मैग्नेटिक फील्ड से पास करना, तो क्या होगा, VBL। तो V क्या है, वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड, और L क्या है, लेंथ ऑफ द रड। तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ। इसके बाद हम लोग आता है, देखिए अब ईएमएफ का दो एप्लीकेशन होता है। पहला एप्लीकेशन क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ इन रड रोटेटिंग। यानी कि इंड्यूस ईएमएफ क्या है, रोटेटिंग तरह का रड है। तो क्या बोलता है कि रड इज रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। रड क्या है, ये रड क्या रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो एक तरह का तुम्हारा वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन द टू रड्स। क्या होगा, बिटवीन दो रड्स क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और बोलता है कि डायग्राम में जो क्रॉस साइन है मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो बोलता है रड्स रोटेटिंग अबाउट एन ईएमएफ वन इन, रड रोटेटिंग अबाउट एक इंच से रड क्या आपका मूव हो रहा है, इसलिए ये हम पॉइंट किए हैं। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से आता है इसका लेंथ है, यहां से इसका एक्स है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द गैप, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द गैप में इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका क्या होगा, इसका इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, VWDH। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका निकाल VWL²/2। यानी ये क्या, एंगुलर वेलोसिटी, आई का लेंथ ऑफ द रड। एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि एक इंच के थ्रू क्या रड मूवमेंट कर रहा है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो ये कंडीशन हुआ। अब लास्ट है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि कनेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट टू द चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, इसमें EMF =φ होगा, φ×dl होगा। तो बोलते हैं यूजिंग फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से इस पर हम लोग जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस d∅/dt होता है। इसलिए ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, φ/dl माइनस d∅/dt। तो ये पूरा कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। इसी का कंसेप्ट आपको रख के जितना भी न्यूमेरिकल है बनेगा सवाल। इस कंसेप्ट को बढ़िया से रखिए, राइट डाउन कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।